नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़ू अनफ़ुसकुम व अहलीकुम नारा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मोहतरम हज़रात, सामीईन कराम, हाज़रीन जलसा, मैंने कुरान पाक की आयत का एक छोटा सा टुकड़ा तिलावत किया है। इसका तर्जमा ये है कि अपने आप को और अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचाओ। इसका क्या मतलब है कि अपने आप को और अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचाओ। हम और आप जिस माशरे में रहते हैं, गौर किया जाए, देखा जाए तो कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसको अपनी औलाद से मोहब्बत न हो। बेटी हो या बेटा, बड़े हों या छोटे, अच्छे हों या खराब, लेकिन मोहब्बत का जो मामला है अपनी औलाद के साथ बहुत ज़्यादा है सबको। बल्कि अपनी औलाद खराब ही क्यों न हो, कानी हो, लंगड़ी हो, लूली हो, अंधी हो, फिर भी उससे मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, चाहे वो जैसी भी हो। अपनी लंगड़ी, लूली, अंधी औलाद भी दूसरे की अच्छी औलाद से बेहतर मालूम होती। बढ़िया, चलो मेरी औलाद है, दूसरे की औलाद नहीं है। आप इस पहलू पर गौर कर लें कि अपनी औलाद को हर आदमी को बेइंतहा मोहब्बत होती है। और मोहब्बत का तकाजा क्या है? आपके बेटा या बेटी को अगर मोहल्ले या गांव के किसी आदमी ने मार दिया, आदमी की बात छोड़िए, अगर किसी लड़के ने ही मार दिया, दो चपत लगा दिया, बस आप वजह, ए बच्चों खामोश रहो, तुम ही लोगों के मसरफ की बात कह रहा हूं, बाकी सब लोगों के लिए नहीं। सुनो गौर से, अगर किसी बच्चे को किसी ने दो चार चपत लगा दिया, अब उसके वालिद का हाल अलग है, वालिदा का हाल अलग है। अरे किसने मारा, क्यों मारा, किस लिए मारा, कोई गलती नहीं थी, क्यों मार दिए, आखिर क्या गलती थी? नेज़ा खड़ा हो गया, झगड़ा सामने है, कोई गलती भी नहीं थी और बेगलती के जो है मार दिया। ये बात दिल दिमाग में क्यों पैदा हुई? महज इस वजह से पैदा हुई कि आपको अपनी औलाद से बेइंतहा मोहब्बत है, और वो मोहब्बत का तकाजा है जो आपके अंदर जोश और वलवला पैदा कर रहा है कि उस पर हाथ उठाने वाले को और उसको छूने वाले को, मारने वाले को आप मारना चाहते हैं, सजा देना चाहते हैं। क्यों मारा? आखिर ये मोहब्बत ही का तो तकाजा है। और आप अगर गलती पा गए किसी दूसरे लड़के की, किसी दूसरे का लड़का है, तो आपने उस पर एक दो हाथ रख दिया, ये भी अजीब बात है। आपकी समझ में यह बात अच्छी तरह से है, मैं अमीर हूं, मालदार हूं, मैं जरा बड़ा हूं, मैं अगर रख दूंगा तो मेरा नहीं कुछ कर लेगा, मैं अगर कुछ कर दूंगा तो मेरा कोई कुछ बना बिगाड़ नहीं सकता। हमारे सामने आज ये बहुत बड़ा अलमिया है कि बच्चों के छोटे छोटे मामलात पर वालिदैन बिखर जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। और इसमें कई एक मामलात हैं, कई एक मसाइल हैं, मैं उन पहलुओं पर क्या बहस करूं। सीधी सी ये बात जो कुरान करीम की आयत करीमा मैंने तिलावत की है, उसमें यह बताया गया है कि अपने आप को और अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचाओ। और जहन्नम की आग से बचाने का मतलब यह है कि अपने आप को भी आप दीन के सांचे में ढालिए, अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी के मुताबिक चलने वाला बनाइए, और अपने बच्चों को भी वो तालीम दीजिए कि वो अल्लाह और रसूल की मर्जी को जान सकें
और उस पर वो चल सकें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वेदा के मौका पर जो वाज फरमाया, उसमें ये एक बात कही थी कि दीन का पहुंचाना आप तक था, मैंने इस काम को पूरा कर दिया, आप इस पर गवाह रहना। और साथ साथ ये जिम्मेदारी भी आयद की कि जो लोग हाजिर हैं वो इसको सीख लें, जान लें और सुन लें, और जो गायबीन हैं उन तक पहुंचाना ये उन लोगों की जिम्मेदारी है जो हाजिर हैं। वो गायबीन तक पहुंचावें इस तालीम को, इस बात को। और गायबीन में वो लोग शामिल हैं जो उस वक्त पैदा नहीं थे, उसके बाद पैदा होते चले गए और क़यामत तक पैदा होते चले जाएंगे। गायबीन में ये लोग शामिल हैं। अब हमारे सामने आज मसला है, हमने अपने बच्चे का नाम इंग्लिश स्कूल में लिखवाया है, भले वे में लिखवाया या अतफाल में लिखवाया या LKG UKG में लिखवाया, पहुंचते ही बच्चों को अल्फाबेट की पहचान कराई जाती है और फिर राइट कैट फैट रटना शुरू कर देते हैं। वर्ड मीनिंग पर ध्यान हो जाता है। वालिदैन कहते हैं बेटा समझ करके पढ़ना, मीनिंग याद रहे, और अंग्रेजी जुमले का मतलब क्या होता है वो मतलब भी याद रहे कि दिस इज ए कैट, यह एक बिल्ली है, दैट इज ए मैन, वो एक आदमी है। मतलब मालूम होना चाहिए, मतलब को समझ कर पढ़ो। और सुनो, हिंदी भी समझ करके पढ़ो, उर्दू को भी समझ करके पढ़ो, माना मफहूम याद करके पढ़ो। लेकिन जहां तक अरबी की बात आती है, कुरान करीम के पढ़ने का मसला आता है, तो इसके बारे में यह कहा जाता है कि नूरानी कायदा खत्म हुआ है या नहीं, बच्चे अबजद के हरूफ पहचान चुके या नहीं, हिज्जे मतन कर लेते हैं या नहीं, कुरान नादरा पढ़ने उनको आ गया या नहीं। और अगर आ गया, लटक लटक कर वो नादरा पढ़ने भी लगे, तो बस समझ लिया लोगों ने कि मेरा बच्चा तो कुरान शरीफ पढ़ता है, उसने कुरान शरीफ खत्म कर लिया है। अब सोचिए, यही वालिदैन हैं उन बच्चों को ये तालीम दे रहे हैं कि उर्दू को, हिंदी को, अंग्रेजी को, मैथ को, साइंस को, हर चीज को समझ करके पढ़ो। और ये जो किताबे इलाही है जिसमें अल्लाह के अहकाम हैं, इसके लिए नहीं ताकीद होती कि बेटा समझ करके पढ़ो। इसमें अल्लाह के अहकाम हैं, अल्लाह ने हुक्म दिया है कि ये चीज़ें गलत हैं, ये बातें बुरी हैं, इनसे बचो, ये काम सही हैं, इनको करो, इनके करने का हुक्म है और इनसे रुकने का हुक्म है। इन सब बातों के समझने की जरूरत नहीं, बस पढ़े जाओ लटक लटक के। इल 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 लजी लजी न आ मनु, ये अजीब नादरा है। इल्ला लजी न आमनु एक बार में नहीं कह सकते, उसको लटक लटक के पढ़ते हैं, ये नादरा है। बताइए, किताबे इलाही के साथ ये मस्खराबाजी। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का सिलसिला जो हुआ, और जैसे जैसे मौके पेश आते गए उस तरह से आयतें उतरती गईं, अहकाम इलाही का नज़ुल होता गया, वही इलाही का नज़ुल होता गया, और हर मौके के मसाइल हल होते रहे। 23 साल की मुद्दत लग गई, रफ्ता रफ्ता ये नाजिल हुआ, 23 साल में पूरा नाजिल हुआ। और इसमें अहकाम हैं, हम ये जानेंगे कि अल्लाह किन किन चीज़ों से खुश होता है, किन किन चीज़ों से नाराज़ होता है। फिर सहाबा कराम का जो दौर था, जो बात नहीं समझ में आती, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वह लफ्ज़ का माना हो या बात का मफहूम हो, समझ लेते थे, पूछ लेते थे और जान लेते थे। अरे बच्ची, अरे लड़की, खामोश रहो, पूछ लेते थे और जान लेते थे इसका क्या माना हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, और उन सारी चीज़ों को महफूज कर लेते थे। अब बताइए, हमारे और उस वक्त के सहाबा के मेयार में क्या फ़र्क है? पढ़ाई का ये हाल है, पढ़ाई का ये हाल है कि दीनी मदरसों को ख़राब समझा जाता है। इसमें बच्चे क्या पढ़ेंगे? अरे उर्दू थोड़ी सीख लेंगे, थोड़ी अरबी जान जाएंगे, नादरा इतना बहुत है इस्लाम जानने के लिए, बाकी भेज दो, उसमें पढ़ें। साइंस है, मैथ है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है। अब इंग्लिश मीडियम स्कूलों का नाटक सुन लीजिए, क्या है ये?
मुख्तलिफ मज़ामीन की तालीम जो अंग्रेज़ी ज़बान में दी जा रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे इलाके में ये माहौल नहीं, ये लैंग्वेज बोली और समझी नहीं जाती है, या बोली समझी जाती है तो वही लोग समझ सकते हैं जो अंग्रेज़ी दां हैं, अंग्रेज़ी जान रहे हैं। ज़बरदस्ती इन बच्चों को इब्तदाई से घसीटा जाता है। 24 घंटा के इनके माहौल में ये चीज़ है नहीं, इसका असर इनके ऊपर होता नहीं। अभी आप उठाइए उन अंग्रेज़ी बच्चों के स्कूलों को पकड़िए, उसमें से किसी बच्चे को सामने लाइए, मैथ की जो किताब है या साइंस की जो किताब है, एक पैराग्राफ पढ़कर गया, एक लाइन पढ़कर अगर मतलब बता दे तो जो कहिए मैं शर्त हार जाऊंगा। किस टेंस में है, एक्टिव है कि पासिव है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, नहीं बता सकते वो। जब जबान नहीं आदमी समझ सकता तो उसमें लिखी हुई बात को क्या समझ लेगा। साइंस में क्या लिखा हुआ है, जोग्राफिया में क्या लिखा हुआ है, कैसे समझ लेंगे जब जुमले का माना ही नहीं समझ में आ रहा है, मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है, क्या पल्ले पड़ेगा उनके। अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है अपने आप को, अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचाओ। हज्जतुल वदा का मौका भी याद कर लिए कि नबी ने क्या कहा था कि जो हाजिर हैं वो गायबीन तक इस पैगाम को पहुंचावें, और ये सिलसिला ता क़यामत चलता रहेगा। आज अगर सब लोग इस बात पर आमादा होते कि सबके बच्चे नमाज का तरीका जान लें, रोज़ा का तरीका जान लें, हज का तरीका जान लें, ज़कात के तरीके जान लें, और दीन के जितने मामलात और मसाइल हैं इनका इल्म इनके पास हो जाए, इनका इसमें तमीज़ करने लगें, इनकी जानकारी हो जाए इनको, तो ये कुछ तरक्की के रास्ते पर जाएं। और सुनिए, जहन्नम की आग से बचने और बचाने का जो मामला है, मैं समझ रहा हूं कि अभी तक ये बात आपके जहन में आई नहीं कि मैं कहना क्या चाहता हूं और आप समझ क्या रहे हैं। इसका एक वाकया सुन लीजिए। एक शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होता है, कहता है अल्लाह के रसूल, मेरा बेटा नालायक है, मैंने उसको अलग कर दिया है। क्यों? मेरी बात नहीं मानता है, मुझको कुछ देता भी नहीं है, मेरा कहा मानता भी नहीं है, मैं उससे तंग आ चुका हूं, मैंने उसको अलग कर दिया, बहुत ही नाफरमान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटे को भी बुलवाया, उसको वो भी हुआ हाजिर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाप से के सामने कहा कि देखो ये तुम्हारे बाप हैं और तुम्हारा हर मामला इनके मातहत है, ये जो कहें उसको मानो, इनका हर हुक्म मानो और इनका तुम ख्याल रखो, हमेशा ख्याल रखो, इनकी खिदमत करो। सारी बातें आपने बताई। अब बताने के बाद जब लड़का अलग हुआ, उसने कहा या रसूल अल्लाह, खाली बाप ही के लिए कुल है, क्या बेटे का कोई हक नहीं है? उसने सवाल किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, बेटे का भी हक है। क्या? अब एक चीज आप अच्छी तरह समझ लें, पहले बेटा पैदा हुआ है कि बाप? पहले इसको समझें, बाप पहले है कि बेटा पहले है? अगर ये बात सही है कि नहीं बाप पहले है बेटा बाद में, तो पहला हक बाप के ऊपर है, बेटे के ऊपर बाद में हक होगा। पहला हक उस बाप के ऊपर है कि उसने अपने बच्चे को, अपनी बच्ची को कौन सी तालीम दिया है। वो तालीम दिया है जो अल्लाह रसूल वाली तालीम है, अल्लाह और रसूल के मर्जी वाली तालीम है, या वो तालीम है जो इन दोनों की मर्जी से हटा दे। ये फैसला आप लीजिए, आपने अपनी औलाद को कौन सी तालीम दिया है, ये फैसला आप ले लें। अगर आपकी समझ में ये बात आ रही है कि हमने वो तालीम दिया है जो अल्लाह और रसूल वाली तालीम है, तो मैं ये कहता हूं कि आपका बेटा, आपकी बेटी कभी नाफरमानी नहीं करेगी, अगर वो तालीम हो तो। जब नहीं है, बच्चे जवान हो गए, बच्चियां जवान हो गई, बड़ी बड़ी हो गई, लेकिन उन्हें नहीं मालूम है कि माँ बाप का अदब कैसे करना है, शौहरों का एहतराम कैसे करना है, भाईजान का अदब कैसे करना है, बेटी बेटा का अदब लिहाज कैसे करना है। अरे कोई सलीका, कोई तमीज जब उन्हें सिखाया ही नहीं गया है तो वो जानेंगे कहाँ से भाई। और ये चीज सिर्फ दीनियात इस इस्लामी शोबे में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक तरीका, एक एक तर्ज, हर हर मोड़ पर, हर हर बात पर आप गौर करें, कौन सी चीज ऐसी है जो आपने नहीं सिखाया, बचा ही क्या, सब कुछ आपने सिखा दिया है। तो अगर आपका वह बच्चा जिससे आपको इतना ज्यादा प्यार है, अगर आप ये चाहते हैं कि आखिरत के दिन
जहन्नम की आग में झोंका ना जाए। आपको उस बच्चे से प्यार है, उससे हमदर्दी है, उससे लगाव है, उससे लगाव है, तो सबसे पहले आप उसको दीनी तालीम से मुरस्सा कीजिए, दीनी तालीम से मुरस्सा कीजिए और दुनियावी तालीम से बाद में मुरस्सा कीजिए। ये सारी चीज़ें जानने के बाद तब ये होगा कि आप अपने आप को भी बचाएं, उन सारी चीज़ों से परहेज़ करें और बच्चे को भी वो जो जहन्नम की आग से बचा लेंगे। जब ये बात पैदा होगी तो आप अपने भी बच लेंगे और बच्चे को भी जहन्नम की आग से बचा लेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। हज़रत मौलाना राफतुल्लाह साहब गोरखपुरी, अभी आपसे हम कलाम थे।